बारिश की बूंदें खामोशी से जमीन को छू रही थीं, जैसे आसमान भी किसी दुख में आंसू बहा रहा हो। शहर के पुराने कब्रिस्तान में एक बूढ़ी औरत कपकपाते हाथों में सफेद लफाफा थामे आहिस्ता कदमों से चल रही थी। हर जुम्मे को वो यहाँ आती, एक ही कब्र के पास रखती, कुछ सरगोशियां करती और फिर वही भेगा हुआ खत कब्र पर रखकर खामोशी से लौट जाती। कब्र पर नाम लिखा था अली अहमद, 2005 से 2022। 17 साल का एक फूल जो वक्त से पहले मुरझा गया। लोग उस औरत को पागल कहते, दीवानी समझते, मगर किसी ने यह नहीं जाना कि वो औरत दरअसल एक माँ है, एक माँ जो जीते जी रोज मरती है। उसका नाम फातिमा था और वो अपनी जिंदगी का हर दिन एक खत लिखकर गुजारती थी अपने बेटे अली के नाम। इसी शहर में कहीं एक नौजवान लड़का फरकान अपनी जिंदगी से बेजार, थक चुका, उम्मीद खो चुका था। वो कई रातें बगैर किसी वजह के जागता, कभी छत को घूरता, कभी दीवार से बात करता। जिंदगी का कोई मकसद न था, दिल में अंधेरा, जहन में सवाल और जबान पर एक जमला, आखिर में जी भी क्यों रहा हूं। एक दिन जब फरकान तन्हाई से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ निकला, वो कुछ लम्हे बैठने को जगह ढूंढ रहा था कि उसकी नजर अली की कब्र पर पड़ी। वही कब्र जहां एक भीगा हुआ खत रखा था, बारिश में भीगा, वो कागज अब भी कुछ कह रहा था। फरकान ने वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे अली, आज जमा है और मैं फिर तेरे पास आ गई हूं। तेरे बगैर हर हिफ्ता जैसे एक उम्र लगती है। तेरी वो मुस्कुराहट, वो आवाज जो पूरे घर को रोशन करती थी, अब ख्वाब बन गई है। अली, आज तेरे कमरे में वही खुशबू थी। लगता है तो आया था चुपके से माँ को देखने। फरकान की आंखें भीग गईं। वो पहली बार समझा कि दुख सिर्फ उसका नहीं, किसी माँ का दिल हर दिन बेटे की कब्र पर दफन होता है और दुनिया उसे पागल कह देती है। अगले जुम्मे फरकान दोबारा आया। इस बार वो फातिमा से मिला। उसने पूछा, बीबी जी, ये अली आपका बेटा था? फातिमा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दर्द था मगर आंखों में रोशनी भी। फरकान ने हचकचाते हुए कहा, मैं भी अक्सर कुछ कहना चाहता हूं मगर कोई सुनने वाला नहीं। फातिमा ने नरमी से कहा, आज जाया करो बेटा, तुम सुन लो और मैं कह लूं, शायद मेरे लफ्ज किसी और को जीने का हुनर सिखा दें। यूं ही वक्त गुजरता गया। फरकान हर हफ्ते आने लगा। फातिमा उसे अपने बेटे के खत सुनाती और फरकान सुनता, जैसे वो एक नई माँ पा गया हो। उन मुलाकातों में फरकान बदलने लगा। वो जो जिंदगी छोड़ देना चाहता था, अब जीने लगा था। उसने पढ़ाई शुरू की, माँ से मुआफी मांगी, रातों को जागना छोड़ दिया और दिल में एक नई रोशनी, नई ताकत पैदा हो गई। फिर एक दिन फातिमा को अस्पताल ले जाना पड़ा। उसका दिल हार गया मगर जाते हुए उसने फरकान का हाथ थामकर बस एक बात कही, अली के बाद तू ही मेरी जिंदगी का दूसरा बेटा है। कई दिन बाद कब्रिस्तान में खामोशी थी। इस बार फरकान आया, हाथ में सफेद लिफाफा, आंखों में आंसू, दिल में बोझ और रूह में शुक्रगुजारी। वो फातिमा और अली की मुश्तरका कब्र पर बैठा और खत रखा, माँ अली, आज मैं वही फरकान हूं जो जिंदगी से भाग रहा था, मगर तुम दोनों ने मुझे थाम लिया। माँ, तेरे लफ्जों ने मेरी टूटी रूह को सहारा दिया। अली, तुम हो गए मगर तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी बचा ली। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी के लिए उम्मीद बनूं। आपके ख्वाब, आपकी दुआएं अब मेरे साथ हैं। मैं जी कर दिखाऊंगा आप दोनों के लिए। आपका बेटा फरकान। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी जिंदा इंसान की बात काफी नहीं होती। कभी किसी कब्र पर रखा खत किसी के दिल में चिराग जला जाता है और ये कहानी भी ऐसा ही एक चिराग है।